सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि रियासत को महज एक शोले से खाकिस्तान नहीं किया जा सकता। क्या बात है, जहाज का सफर तो बहुत शानदार था। कोई और भी आया है सनिया? ये मोनिका है, मेरे मकतब की दोस्त है। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। हमें उस हमले से सऊद दस्ते ने बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बादशाह हजरात, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम जिंदा हैं। माफ कीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। इसका मतलब है हमारे इस्तकबाल से ज्यादा भी कोई अहम काम है आपको। मुझे फातेह उस्मानी सुल्तान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मैं यहाँ एक मायूस और हारे हुए इंसान को देखने आया था। पाए तख्त है ये। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ रहते हुए कभी अब्दुल हमीद किसी परेशानी का शिकार हो सकता है? हम हमेशा अपनी रियासत के साथ खड़े हुए हैं आपा, और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या वाकई? तो फिर अब तक महमूद पाशा के निकाह में क्यों हैं? उससे तलाक क्यों नहीं लिया आपने? क्या वो रियासत का गद्दार नहीं है? तो फिर आपने इल्तिजा क्यों की कि उन्हें जिला वतन नहीं किया जाए? बताइए हमें। विलादत का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान मुअज्जम। बहुत शुक्रिया आपका भी बड़े भाई। इन्होंने बड़े भाई कहा? मुराद साहब के अलावा भी कोई हमारे बड़े भाई हैं। शायद इसी वजह से सुल्तान मुअज्जम ने हमें यहाँ बुलाया है। ये शहजादे नहीं हैं, मगर हमारे बड़े भाई जरूर हैं। ये न वलीअहद बन सकते हैं और न ही रियासत के हुक्मरान। हम आपके बाबा की बहन हैं। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम अपने ही खानदान के बारे में। नाइमे, फूफी जान, हम भी बहुत हैरान हैं कि हमारे एक और ताया भी हैं और हमारे एक भाई हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये क्यों नहीं बताया? वो सुल्तान मुअज्जम हैं, जरूरत के मुताबिक ही बताते हैं, न कम न ज्यादा। हम बरसों तक एक दूसरे से दूर रहे हैं। सही कह रही हो बेटी, लेकिन हम सब हादसों के बारे में जानते हैं। अब्दुल कादिर और आपकी बदकिस्मत शादियों के बारे में भी जानते हैं। सुन के बहुत दुख हुआ था। वो सब माजी का हिस्सा था। इंशाअल्लाह आपकी शादी बहुत बेहतर जगह पे होगी, देखिएगा। और हमारे मेहमत की भी इंशाअल्लाह। क्या मेहमत शादी करना चाहते हैं? वो नहीं, लेकिन हम उनकी शादी करना चाहते हैं, और हमने उनके लिए एक मुनासिब लड़की भी देख ली है। वो कौन है? क्या हम जानते हैं उसे? तौफीक पाशा की बहन बहार। सुल्तान मुअज्जम, कुछ बरसों पहले हमने स्वीडन की एक कंपनी से 2 आबदोज़ें खरीदी थीं। उन्होंने हमें वो बेचते हुए कहा था कि
ये आबदोज़ें नाकारा है और समंदर में तैर नहीं सकती, लेकिन वो तैरती हैं। वो दोनों आबदोज़ें 100 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी हैं। ये पानी के ऊपर और पानी के अंदर बआसानी काम करती हैं। और फिर जो कुछ स्वीडन के माहिरीन से सीखा, उसकी रोशनी में उस्मानी माहिरीन ने बहुत काबिलियत के साथ उन आबदोज़ों को मिसाइल फेंकने के लायक बना दिया है। दुनिया की तारीख में पहली बार एक आबदोज़ के जरिए फेंके गए मिसाइल से जहाज को डुबोया जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो। अजीम सुल्तान मुअज़्ज़म मुझे जानते हैं। मैं असलहे का ताजर ऑगस्टे ह्यूबर हूं। मेरा काम दुनिया भर के ममालिक को असलहा फराहम करना है और मुझे काफी तजुर्बा है। और मैं अपने तजुर्बे से कहूंगा कि इसे मंसूख कर दिया जाए। ऐसी कोई आबदोज़ नहीं है जो समंदर के अंदर मिसाइल फेंक सके। आपके सिपाही मारे जाएंगे। जनाब ह्यूबर, हमें लगता है कि आपको यकीन है कि हम नाकाम होंगे। अगर आप कामयाब हो गए तो दुनिया की जंगी तारीख बदल जाएगी। मैनचेस्टर में होने वाली असलहे की नुमाइश को इस कामयाबी के बाद मंसूख कर दिया जाएगा। इसलिए हमने आपको मदऊ किया है। अगर हम कामयाब हो गए तो आप असलहे की नुमाइश पाए तख्त में करेंगे। आप कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर आपके वादा करने की कोई वजह बाकी नहीं रहती। मैं वादा करता हूं, अगर आप कामयाब हो गए तो मैं दुनिया भर से असलहे के ताजरों और खरीदारों की मेजबानी के लिए पाया तख्त में नुमाइश करूंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं दुनिया भर के असलहे के ताजरों के सरबराह की हैसियत से वादा करता हूं। दबाव कम करो। जैसा आपका हुक्म। ये बहुत तबाहकुन होगा, बहुत तबाहकुन। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले से जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं। हम इस वक्त 1 फुट नीचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यदुर मा अस्मिहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। अब हम 2 फीट नीचे पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यदुर मा अस्मिहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। अब हम 3 फीट नीचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यदुर मा अस्मिहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। हदफ हमारे सामने है। सुल्तान मुअज़्ज़म, वक्त आ गया है। तारीख में पहली मर्तबा हम पानी के अंदर मिसाइल फेंकेंगे। शायद हम सब लोग शहीद हो जाएं, लेकिन पहले हमें अल्लाह पर और फिर सुल्तान मुअज़्ज़म पर भरोसा है। और हम ये जानते हैं कि सुल्तान मुअज़्ज़म हमें किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार नहीं करेंगे। या अल्लाह, हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, बाकी सब तेरी रजा पे मुनहसर है। हमारे सिपाहियों की हिफाजत करना और हमें शर्मिंदा मत करना। या अल्लाह, इस जमीन के अंदर और बाहर जो कुछ भी है वो तेरे ही हुक्म के ताबे है और तू ही मालिक हकीकी है। हदफ को निशाने पे लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तारीख में लिखा जाएगा
दुनिया की तारीख में पहली बार एक जहाज को एक आबदोज से फेंके गए मिसाइल के जरिए तबाह किया गया है। यानी वाकई उस्मानी माहिर हैं, अपनी हद से बढ़ गए हैं। ये नाकाबिले यकीन है सुल्तान मुअज्जम, आपने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तुर्क लुगत में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज नहीं है। अल्लाह है तो सब मुमकिन है। अब आप अपने वादे के मुताबिक पाया तख्त में नुमाइश मुनक्किद करेंगे। उस्मानियों ने अब्दोस के जरिए एक जहाज को डुबो दिया है, फौरन खबर भेजो हुकूमत को हमारी। इस सूरत हाल की इतला हमारी हुकूमत को करो। हमें पायतख्त में मौजूद अपने सफीर से एक अहम खबर मौसूल हुई है। कैसी खबर? उस्मानियों ने एक आबदोस के जरिए मिसाइल फेंककर जहाज को तबाह कर दिया है। ये एक तारीखी कामयाबी है। हमें उस खतरनाक भेड़िए से ऐसे ही किसी हमले की तवक्को थी। वो चिंगाड़ रहा है। मैं समझा नहीं। गुस्से में है वो, धुंध के मौसम का इंतजार कर रहा है बस। फिर उसकी चिंगाड़ इतनी तेज होगी कि हम सब उसे सुनने के बाद बहरे हो जाएंगे। क्या आप अपना एतमाद खो चुके हैं जनाब रुतचाइल्ड? ताकत ही हमारा सरमाया है। अगर हमने उसे खो दिया तो हम अपना एतमाद भी खो देंगे, और हमारे सरमाए को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये उस्मानी ही हैं। अब आप क्या करेंगे? जनाब बाल्फोर, दुनिया खून और मौत चाहती है। दुनिया नहीं, सरमायादार ये सब कुछ चाहते हैं। सरमाए के बगैर इस दुनिया का कोई वजूद नहीं है, और इसीलिए एक जंग नागुज़ीर है, और बहुत जल्द ये जंग हम शुरू करेंगे। कैसे? कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम में माहिर हैं। जालमन? वही जालमन, जालमन डेविड लिविंगटन। हकीकत तो यह है जनाब रुथचाइल्ड कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं पारोस की जगह पहले ही जालमन को इस मकसद के लिए पाया तख्त भेजता। वो क्यों? क्योंकि जनाब जालमन जंगी जहानत और काबिलियत रखते हैं। वो जब तक चाहे खुद को रूपोश रख सकते हैं। उनकी चालों को हल करते करते अब्दुल हमीद खत्म हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। सरमायाकार, असलहे के ताजिर, बैंक मालिकान सब बहुत परेशान हैं। वो समझते हैं कि मईशत को बेहतर करने के लिए जंग नागुज़ीर है। असलहे के ताजिर असला बेचना चाहते हैं। उन सब का ताल्लुक दुनिया के ताकतवर घरानों से है। जनाब बाल्फोर और वो सब ताकतवर रियासतों के साथ मुत्तहिद हैं। क्रुप खानदान जर्मन हुकूमत के साथ है, फ्रांस के साथ श्नाइडर खानदान है, और ऑस्ट्रिया के साथ स्कूडर खानदान है। और आप हमारे साथ हैं। हम बस जंग चाहते हैं, और इसके लिए हमें किसी की तलाश है। आ जाइए हमारे प्यारे शहजादे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काफी बड़े हो गए हैं आप। शुक्रिया बाबा जान। ये आपके लिए है। क्या वाकई? हमारी तस्वीर बनाई है? जी बाबा जान। तो हम बिस्तर पर क्यों हैं? क्या बीमार हैं हम? नहीं बाबा जान, बहुत काम करने की वजह से आपको थकावट हो गई है, इसलिए आप आराम फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह बेटे माशाअल्लाह। चले नूरुद्दीन।
हमारी प्यारी बहन, सबसे पहले हमारी दावत कबूल करने पर और शहजादे नूरुद्दीन को साथ लाने पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका आपके साथ यहाँ रहना अपनी वालिदा के साथ रहने से ज्यादा बेहतर है। तशरीफ रखिए। बेहिजा खातून कैसी हैं? औलाद को खोने के गम से बाहर नहीं निकल सकी और इस वजह से वो अपनी दूसरी औलाद नूरुद्दीन को नजरअंदाज करती रहीं। उनकी हालत बहुत बुरी है। मरने वाले से ज्यादा तकलीफ जिंदा रह जाने वाले को होती है। आप अभी तक अपने शौहर महमूद साहब को फरामोश नहीं कर पाई। आपको तलाक हो जाएगी जमीला सुल्तान। आप रियासत के किसी गद्दार के साथ रिश्ते को जारी नहीं रख सकती। नहीं, जरूर इसकी कोई वजह होगी। हमारे शौहर रियासत से गद्दारी नहीं कर सकते। कोई वजाहत नहीं है। आपके शौहर को जिला वतन कर दिया जाएगा और आपको तलाक हो जाएगी। अल्लाह तमाम मरने वालों पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। धोखा देने वालों और उनके मुआवनीन के शर से भी हमेशा हमारी हिफाजत फरमाए। बहतान तराशी और झूठ से भी महफूज फरमाए। बाज़ औक़ात एक छोटा सा झूठ इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित होता है। हमारी बहन हमारे ख्याल में आपके जहन में शुकूक व शुबहात ने आपको उलझा दिया है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इंसाफ बहते हुए पानी की तरह अपना रास्ता तलाश कर लेता है। अब चूंकि आप यहीं पर मौजूद हैं, तो आपसे काफी बातें होंगी। ज्यादा अरसा कयाम नहीं करेंगे हम। कुछ दिन आराम करने के बाद हम बुरसा के लिए रवाना हो जाएंगे। हमने आज रात आपके लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देखने के बाद आपका इरादा बदल जाएगा। बेओर की जंग से पहले आप उनके साथ थे और उन्हें जंगी हरबे सिखाते थे। फिर आप चालाकी से बरतानिया के साथ शामिल हो गए और बेओर के लिए जंग जीतने की राह हमवार की। बाद 1870 में फ्रांस और प्रूशिया की जंग से पहले हमें मालूम है कि जर्मनी के बादशाह और फ्रांस के सफीर के माबैन टेलीग्राम राब्ते को मुनक़ता करके उनके दरमियान गलत फहमी पैदा करवा के जंग करवाने का मंसूबा भी आप ही का था। ये तो वो मालूमात हैं जो आप जैसे सियासतदान के पास ही हो सकती हैं। सेदान जंग के दौरान आप फ्रांसीसी नेपोलियन स्वयं के मुशीर खास भी थे। उसे जंग की तजवीज आप ही ने दी थी और फ्रांस को सेदान में तारीखी शिकस्त हुई। फ्रांस जर्मनी की कुर्ब तोपों के सामने कभी टिक नहीं सकेगा, ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। जब नेपोलियन को कैदी बनाया गया, तब आप बादशाह विलियम के साथ खड़े थे। नेपोलियन का चेहरा तो उस वक्त देखने के लायक था जब उसने अपने मुशीर खास को जर्मन बादशाह के सामने खड़ा देखा था। हारने वालों के साथ खड़ा नहीं होता मैं। हमने 3 माह तक अपने जख्मों की मरहम पट्टी की, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जमा किया और जो हमें कमजोर समझ रहे थे, उन्हें अब्दोज वाले वाक़े के जरिए अपनी ताकत से हैरान कर दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और रूसियों के दरमियान उस्मानियों के बारे में बात की जा रही है। हमारी आबदोजों का हैरान कुन कमाल देखकर आलमी ताकतें हैरान रह गई हैं और वो सब खौफ महसूस कर रही हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, सूरत हाल यह है कि स्वीडन दीगर रियासतों को वजाहतें पेश कर रहा है कि उन्होंने उस्मानियों को नाकारा आबदोज़ें फरोख्त की हैं और वो इस हालत में नहीं थी कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके या उनके जरिए मिसाइल को निशाने पर फेंका जा सके, क्योंकि
दीगर रियासतें स्वीडन से सिफारती सतह पर सवाल कर रही हैं और हिसाब मांग रही हैं। दुरुस्त है। उन्होंने हमें वो अब्दोज़ें कई टुकड़ों में पाए तक भेजी थी। अगर हम उनकी बातों पर यकीन कर लेते तो फिर शायद ये कभी मुमकिन ना हो पाता। लेकिन हमारे माहिरीन ने दिन रात सख्त मेहनत की। अब बादशाह हजरात, हम सबको भी सख्त मेहनत करनी होगी ताकि हमारे माहिरीन की गई मेहनत जाया ना हो जाए, जिन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंशाअल्लाह एक बड़ी जंग का आगाज होने वाला है, ऐसी जंग जो पूरी दुनिया को खून से रंग देगी। तो क्या उस्मानियों ने जहाज तबाह करने वाली आबदोज तैयार कर ली है? कोई भी उस्मानी माहिरीन से इस चीज की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया। मैंने भी शुरू कर दिया है अपना काम। मैं समझा नहीं। आपको समझने की जरूरत ही नहीं। उन उस्मानी आबदोजों ने दुनिया भर की जंगी तारीख ही बदल दी है। आपने अब तक उस्मानी हुकूमत की इंतजामिया के खिलाफ जो भी मंसूबे बनाए वो नाकाम हुए, और अब अगर आप जहाजों के साथ पेशकदमी करते हैं तो उस्मानी आबदोज़ें आपके जहाजों को तबाह करके रख देंगी। ये बर्तानिया के साबिक सदर हैं, लॉर्ड रोजबेरी। इन्होंने रोथशाइल्ड खानदान की औरत से शादी की थी। जर्मन यहूदी अर्नेस्ट कासल, कार्ल एडवर्ड का करीबी दोस्त, जर्मनी का मुशीर खारजा है। इनके ब्लैक रोडर बैंक के मालिक के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात है सुल्तान मौसम, और बैंक का मालिक जर्मनी के साबिक सदर बिस्मार्क का माली मुशीर भी रह चुका है। मुख्तसर ये कि ये सरमायादार दुनिया के तमाम बड़े सियासतदानों पर हुकूमत करते हैं सुल्तान मौसम। रोथशाइल्ड ने शादी के जरिए वारबर्ग खानदान से रिश्ता जोड़ लिया, और अब वो दोनों खानदान एक साथ मिलकर खून, लोभ को शराकत से सरमाए में भी शराकतदार बन गए हैं, और अमरीकी सरमाए को भी अपने काबू में कर लिया। यानी सरमायादारों का अपना कोई वतन नहीं होता। असलहे के ताजिर सिर्फ असलहा फरोख्त करना चाहते हैं। बैंक मालिकान भी यही चाहते हैं कि असलहा बड़ी तादाद में फरोख्त हो, ताकि रियासतें आपस में मुकाबले के लिए असलहा खरीदने पर मजबूर हो जाएं और इनके कर्जों तले दब जाएं। तो ये सूरत हाल है कि असलहे के ताजिर, बैंक मालिकान, तमाम शराकतदार, अलगरज ये कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जंग चाहते हैं। बरतानिया के सियासी सरबराह की हैसियत से मैं बालफोर आपसे वादा करता हूं कि हम फलस्तीन में इसराइल के कयाम में आपका साथ देंगे। क्या सही सुना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल। आप पहली बार एक यहूदी की हैसियत से लड़ेंगे जनाब जालमन। हाँ, अगर आप इस नागुज़ीर जंग में बतौर जंगी माहिर शामिल होने की पेशकश कबूल करते हैं तो। कई सालों से इसी पेशकश का तो मुंतजिर था मैं। मेरी तैयारी मुकम्मल है। उस्मानिया सल्तनत अकेला नहीं जाऊंगा मैं, बल्कि अपनी पूरी फौज के साथ जाऊंगा मैं। इन रियासतों के माबैन तनाव है, मुकाबले की फजा है। फ्रांस का रूस के साथ तनाज़ा है, बरतानिया फ्रांस से बरसरे पैकार है, और जर्मन हुकूमत ये नहीं चाहती कि रूस और बरतानिया इस्तेमारी ताकतों का मुकाबला करें। पाशा हजरात, यानी जंग के तमाम पहलू वाज़े हैं। इस सियासी सूरत हाल में हमारा क्या किरदार होगा सुल्तान मौसम? हम इस जंग को रोकने की कोशिश करेंगे पाशा, लेकिन हम हर वक्त तैयार भी रहेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि उस्मानी अभी भी जिंदा हैं, और अल्लाह की मदद से आज भी तख्त पर मौजूद हैं। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि असलहे की नुमाइश किसी और जगह के बजाय पाए तख्त में की जाए। हम भारी मिकदार में असलहा खरीदेंगे। वो हमेशा अपना हदफ बनाते हैं और हम अपना दिफा करते हैं, लेकिन इस बार हम हमला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अहमद जलालुद्दीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। हमारा एक काम अधूरा रहता है, उसे भी मुकम्मल करना है। ठीक है, मैं देखता हूं। मैं उन्हें इस तरफ आने से रोक नहीं सका सुल्तान मौसम। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जब मैंने उन्हें यहां आते देखा तो उठ खड़ा हुआ।
मैंने 2 बागियों का इस कमरे तक पीछा किया था। वो समझ गए थे कि यह खुफिया कमरा है। वो दस्तावेजात चुरा रहे थे। एक को कत्ल कर दिया मैंने, लेकिन दूसरे ने मुझे देख लिया और उसने गोली मार दी मुझे। सुल्तान मौसम, उसे खुफिया दस्तावेजात चुराने से रोक नहीं सका मैं। हम भी बगावत को रोक नहीं सकते थे पाशा। अफसरदा मत हो। हर शर में खैर का भी कोई ना कोई पहलू छुपा होता है। अब क्या सूरत हाल है? सुल्तान मौजम, हम कई दिनों से एक एक करके तमाम दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं हो सका कि वो कौन सी दस्तावेजात ले गए हैं। हर सूरत ये जानना होगा कि वो कौन सी दस्तावेजात अपने साथ ले गए हैं। जारी रखिए। हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं सुल्तान मौसम, लेकिन दस्तावेजात के कुछ हिस्से जल गए हैं। इस वजह से हम चोरीशुदा दस्तावेजात के बारे में मालूम नहीं कर पा रहे हैं। हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंसूबा तरतीब देंगे। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। सुल्तान मौसम, कहिए पाशा। खलील खाली साहब ने सबाहद्दीन को तलाश कर लिया है। चोरी शुदा दस्तावेजात उन्हीं के पास हैं। खलील खालिद साहब को खबर भेजिए, वो दस्तावेजात सबाहद्दीन से हासिल करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। शहजादे को कायल कर लिया तुमने? अभी तक तो नहीं। जालमन का सब्र जवाब दे रहा है। इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना है। जॉरिस, तुम अभी तक सेहतयाब नहीं हुए हो और तुमने दवाइयां लेना भी छोड़ दी हैं। ये लो। शहजादा सबाहद्दीन कहाँ है? वो दूसरे लोगों के साथ है। शुरू करें। चलिए नूरुद्दीन। कोई चालाकी मत कीजिएगा। नहीं भाई, हम किसी चालाकी के बगैर ही आपको हरा देंगे। देख लीजिएगा, हम ही जीतेंगे। लेकिन आखिरी बार आप हारे थे। हमें मालूम है से किस तरह चलाना है। हमारे बच्चों की ये आवाजें ही हमें देखें जिंदगी का एहसास दिलाती हैं। मलिका, ऐसा लगता है किसी दरख्त पर काफी अरसे बाद परिंदों ने बसेरा किया है। बिल्कुल सुल्तान मौसम, शहजादे नूरुद्दीन के आने से अब्दुल कादिर और नाइमे दोनों बहुत खुश हो गए हैं। हमने कहा था ना भाई, हम ही जीतेंगे। बहीजा खातून को एक अरसे से नहीं देखा हमने, लेकिन उनकी इत्तलात मौसूल होती रहती हैं। हालत ठीक नहीं है उनकी। हमारे बेटे बदरुद्दीन की वफात के बाद से वो खुद को संभाल नहीं सकी हैं। देखा भाई, हम जीत अल्लाह शहजादे नूरुद्दीन को लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। हम नूरुद्दीन को वापस नहीं भेजेंगे मलिका। देखिए, हमारी कश्तियां भी आ अब गए। ये आपके बेटे और हमारी अमानत है। आपकी अमानत हमारे सर का ताज है सुल्तान मौसम। अब्दुल कादिर और नाइमे की जिस तरह तरबियत की है हमने, वैसे ही नूरुद्दीन की भी तरबियत करेंगे। इसमें हमें कोई शुबा नहीं है मलिका। शुरू में नूरुद्दीन आपको काफी तंग करेंगे। भाई की वफात के बाद वालिदा की अदम तवज्जो की वजह से ये जिद्दी हो गए हैं, लेकिन आपकी शफकत के साए में उनका जिद्दीपन खत्म हो जाएगा। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बेटी, यहाँ फूल रख दीजिए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। शाबाश। बिदार खातून, हमारे ख्याल में हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आप फिर हमसे झगड़ा करना शुरू कर देंगे। मगर सुल्तान मौजम पूरे खानदान को एक साथ देखना चाहते हैं और सुल्तान मौजम की मौजूदगी में जमीला सुल्तान कुछ नहीं कह सकेंगी। दुरुस्त। फिर भी जब तक आपा यहाँ है, हमें महल में आने से गुरेज करना चाहिए। खुश आमदीद। बिदार सुल्तान, सेनिहा सुल्तान। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। कसम खाकर कहता हूँ, बहुत ही पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया है। मुझे तो पहले ही बहुत भूख लग रही है। महमूद, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? खाना शुरू मत कीजिए। हमारे भाई नहीं आया अभी तक। इसे वापस रख दीजिए। क्या हो गया है सेनिहा? कसम से, जब सुल्तान मौजम आएंगे तो मैं उनके साथ भी खा लूंगा।
आप परेशान क्यों हो रही हैं? महमूद, हमें भी भूख लगी है। तो नूरुद्दीन साहब, आप खा क्यों नहीं लेते? ये आपको बहुत पसंद आएगा, लीजिए लीजिए। अगर हम भूख से मर भी जाएं, तब भी ना खाएं हम। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेजबान की इजाजत के बगैर कुछ भी खाना चोरी कहलाता है। शहजादे उन इखलाकियात से वाकिफ हैं जो हमने और इनकी वालिदा बहीजा खातून ने इन्हें सिखाई हैं। देखिए तो किसकी आमद हुई है, कौन तशरीफ लेकर आया है, कौन हमें शर्फ बख्श रहा है। जमीला सुल्तान, आप बिल्कुल भी नहीं बदली। आपका मिजाज अब तक भी नुक्ताचीनी का है। आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अभी तक चोरी करने की आदत गई नहीं। इसके बावजूद सुल्तान मौज़म ने आपको अपनी मेज पे जगह दी। आपने फिर भी चोरी करने को तरजीह दी। आपको एक वक्त सुल्तान मौज़म ने एक अहम फरीजे से नवाजा था, लेकिन आपने उनसे और रियासत के साथ गद्दारी करने को तरजीह दी। नाइमे बेटी, ऐसा करें आप शहजादे नूरुद्दीन के साथ जाइए और सुल्तान मौज़म को खबर कीजिए कि खाने की मेज बिल्कुल तैयार है। ठीक है, जाइए। शाबाश। ठीक है वालिदा, चलिए शहजादे। जमीला सुल्तान, बराए मेहरबानी अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, क्योंकि जो शख्स इस वक्त आपके सामने है वो सुल्तान मौज़म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। बड़ी बात मत कीजिए। अगर आपकी उंगली भी कट जाए तो बच्चों की तरह रोने लगते हैं। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। आपा, महमूद को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भाई से माफी मांग ली थी, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया, वक्त दिया गया और मेरे मरहूम शौहर की कोई बात सुने बगैर उन्हें जिला वतन कर दिया। कैद खाने में डाला गया, जहाँ उन्होंने अपने बच्चों की याद में तड़पते हुए अपनी जान दे दी। जान, शायद उनका भी कोई कसूर ना हो, लेकिन कसूरवार थे वो। रियासत को तबाह करने का मंसूबा बनाते हुए महमूद ने खुद उन्हें सुना था। बदकिस्मती से मैंने सुना था। और हम आपके झूठे शौहर पे कैसे यकीन कर सकते हैं? जमीला सुल्तान, ऐसा मत कहिए। आपके शौहर ने आपसे कहा और आपने जाके सुल्तान मौज़म को बता दिया, लेकिन हमें बताना मुनासिब नहीं समझा। सुल्तान मौज़म पहले ही सब कुछ जानते थे। उन्हें पहले ही शुबा था उन पर। जासूस पीछे लगा रखे थे। और आप अच्छी तरह जानती हैं, जब तक शवाहिद ना हो हमारे भाई किसी को भी सजा नहीं देते। हमने आप दोनों से मदद के लिए कहा। हम चाहते थे कि आप सुल्तान मौज़म से बात करें और उनसे कहें कि उनकी सजा में कुछ कमी कीजिए। हम चाहते थे कि हमारे शौहर शहर के जिंदान में रहें, जहां वो साल में एक बार तो अपने बच्चों से मिल सके, उन्हें देख सके। लेकिन आपने हमारी मदद नहीं की। जमीला सुल्तान, आप जानती हैं हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियासत की खातिर हमारे एक भाई को जिला वतन और दूसरे को फांसी दी गई है। बिदार खातून, आप ठीक हैं? पानी देते हैं आपको हम। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपा, माजी की किताब को बंद कर दीजिए और जो भी हुआ उसे भूल जाइए। इन सब बातों को करने का अब कोई फायदा नहीं है। भूल जाएं? पहले आप सबातीन को रियासत के हवाले कीजिए, फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे। हमने सबातीन को नहीं छुपाया हुआ। हम खुद नहीं जानते कि वो आखिर कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। इसके अलावा जो भी रियासत से गद्दारी का मुर्तकिब होगा उसे जल्द या बदेर उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे हमारा बेटा ही क्यों ना हो। जब आपके बेटे का फैसला आपके सामने किया जाएगा, उसे सजा के तौर पे कैद खाने में डाला जाएगा। आप जब हर रात उसे अपने ख्वाबों में तड़पता हुआ देखेंगी और फिर एक दिन अचानक आपको उसकी मौत की खबर मिलेगी, तब आप तड़प उठेंगे सनिया सुल्तान। आप आखिरी बार उसकी शक्ल देखने के लिए भीख मांगेंगी और उस दिन आपको एहसास होगा कि अपने प्यारे को खो जाने का गम क्या होता है। जिस तरह मैंने अपना शौहर खोया है, उसी तरह तुम भी किसी अपने को खोगी और फिर तुम्हें
एहसास होगा। सेनिहा, सेनिहा, सेनिहा। जमीला फूफी स्नेहा फूफी पर बरहम क्यों रहती हैं? बाज औकात बहन भाइयों के दरमियान रंजिशें पैदा हो जाया करती हैं, लेकिन बाद में उनके दरमियान सुलह भी हो जाती है। शहजादे, हम भी अक्सर अब्दुल कादिर से लड़ते हैं, लेकिन हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं। हम अपने भाई से कभी नहीं लड़े, हमेशा उनके साथ खेलते थे। काश वो जिंदा होते। जो अल्लाह चाहे, इंशाअल्लाह आपके भाई से हम जन्नत में मुलाकात करेंगे। तो क्या हम उनके साथ फिर से खेल सकेंगे बाबा? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खेलेंगे। सेनिहा रुकिए। शहजादी, क्यों ना हम मेज पर ही बाबा का इंतजार करें? ठीक है। बताइए सीनिया सुल्तान, जमीला सुल्तान से आपकी तलकलामी हुई है, आपका दिल दुखाया उन्होंने, कुछ कहा है उन्होंने आपको? काश वो सिर्फ हमारा दिल दुखाती तो हम उसे संभाल लेते, लेकिन उन्होंने हमारे दिल को चकनाचूर कर दिया है भाई। सुल्तान मुअज्जम, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, अब हमारा रुकना मुनासिब नहीं। जब तक आपा चली नहीं जाती उनका ये रवैया जारी रहेगा। माफ कीजिएगा, हम आपकी दावत में शामिल नहीं हो सकते। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आपका शुक्रिया। खैरियत तो है। इस पहर किसे टेलीग्राम भेज रहे हो? बाबा को। ज़ुलू फ्लू इस्माइल पाशा अब्दुल हमीद का भाई है, उन्हें आगाह कर रहा था। मैं भी हैरान हूं, सबकी तरह अब्दुल हमीद का एक और बड़ा भाई है। इस बात ने सबको हैरान कर दिया है। जनाब विलदी मीर साहब की तरफ से टेलीग्राम मौसूल हुआ है। अब्दुल हमीद का एक नया भाई सामने आया है। ये मेरे बेटे व्लादिमीर को भेज दो। आप ठीक तो हैं मलिका? जी हम ठीक हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। आपकी खांसी उस हादसे के बाद से अब तक ठीक नहीं हो पाई है। ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। सिन्हा सुल्तान से आपका झगड़ा हुआ है, हमने सुना है, क्या यह दुरुस्त है? हम उसे झगड़ा नहीं कहेंगे, हमने सिर्फ हकीकत बयान की थी। सिन्हा ने हमेशा की तरह हकीकत से फरार होने की कोशिश की। सिन्हा सुल्तान बज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आती हैं, मगर उनका दिल बहुत छोटा सा है। आप काफी अरसे से यहां नहीं थी, उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, क्यों मलिका? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। फिर भी उन्होंने हालात से कोई सबक नहीं सीखा। बजाय इसके कि वो हमसे माफी मांगती, वो हमसे मजीद बहस करने लगी।
सुल्तान मौसम ने हमें फौज की तजदीद नौ का फरीजा अदा किया है। हमें यकीन है कि आपने जो तालीम हासिल की है वो आपके फरीजे में मुआविन साबित होगी। हमारे बाबा ने अपने बेटे के ऊपर अपनी बहन के बेटे को आखिर क्यों तरजीह दी? हम बरसों से उनके करीब हैं, बरसों से, लेकिन अभी तक उनसे दूर हैं। हमने मोनिका से शादी कर ली है। पहले आपको बता नहीं सके, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। बेटे ये सब क्या हो रहा है? इस असलहे की नुमाइश का पाए तख्त में होना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले हमें जनाब गुस्ताव को तलाश करना होगा। फौरन ले जाओ इन्हें, इन सब के सर काट के जंगल में फेंक दो। ये आपसे पूछ रही है कि ऐ हसीन परी, क्या आप इस दीवाने से शादी करेंगी?